नमस्कार साथियों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है वह हमारे लिए पर्याप्त है। यही सबसे बड़ी सच्चाई है। संतोष, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण तभी प्रकट होते हैं जब हम सत्संग का सहारा लेते हैं। ईश्वर से की गई प्रार्थना का अर्थ यह नहीं कि वह हमारी स्थिति को तुरंत बदल देगा, बल्कि उस प्रार्थना से हमारे चरित्र में बदलाव आता है, हमारी सोच बदलती है। हमारी बातें इतनी मधुर होनी चाहिए कि यदि कभी वापस लेनी पड़े तो वह कड़वी न लगे। अपने जीवन में थोड़ा स्वाभिमान रखना भी जरूरी है, अन्यथा लोग आपको उन जगहों पर भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने कहा है कि वह व्यक्ति जो दुख और सुख को समान रूप से देखता है और इंद्रियों के विषयों से विचलित नहीं होता, वही मोक्ष का अधिकारी है। जब तक आप खुद से हार नहीं मानते, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको परास्त नहीं कर सकती। आप कमजोर नहीं है, बल्कि वक्त ऐसा है। वक्त बदलता है और इसके साथ आपकी परिस्थितियां भी बदलेंगी। इसलिए बिना थके, बिना रुके आप अपने कर्म करते रहिए। जो चीजें आपके नियंत्रण से बाहर है, उनमें अपना समय बर्बाद करना मूर्खता है। जीवन में प्यार और नफरत दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जब दोनों ना हो तो चीजें और भी स्पष्ट हो जाती है। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। जब मैं कहता हूं कि आप देवी देवता है, तो इसका अर्थ है कि आप में अनंत संभावनाओं है। आपकी क्षमताएं सीमित नहीं है, बल्कि अनंत है। अगर आपको लगता है कि सफलता आपके हाथ नहीं आ रही है, तो आपको अपनी कोशिशों में बदलाव लाने की जरूरत है। कोई भी किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए नहीं आया है। हर कोई अपनी तकदीर और हकीकत बनाने में लगा हुआ है। मित्रों, दुख और सुख इस संसार में आएंगे, परंतु जो व्यक्ति दोनों को समान भाव से स्वीकार कर लेता है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी और धीर होता है। इसलिए अपनी परिस्थिति से घबराए नहीं, क्योंकि हर समस्या के साथ एक समाधान भी आता है। दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जल की एक छोटी सी बूंद अगर जलते तवे पर गिरे तो वह तुरंत भाप बनकर उड़ जाती है, लेकिन वही बूंद अगर कमल के पुष्प पर गिरे तो वह मोती की भांति चमक उठती है। यह वही बूंद है जो अगर किसी मृत व्यक्ति के मुख में गिरे तो गंगाजल बनकर उसे मोक्ष प्रदान कर देती है, परंतु यदि वही बूंद किसी सर्प के मुख में गिरे तो विष में मिलकर खुद विष बन जाती है। हर परिस्थिति में वह जल की बूंद ही होती है, लेकिन उसका परिणाम बदलता है केवल उसके संग के कारण। संगति में वह परिवर्तन की शक्ति होती है जो हमारी पूरी दिशा बदल सकती है। यदि एक बूंद की संगति उसका भविष्य तय कर सकती है, तो मनुष्य क्यों नहीं। अच्छी संगति आपको ऊंचाइयों तक ले जाती है और बुरी संगति आपको अधोगति की ओर धकेल देती है। अगर आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो या तो उनका शिकार हो जाएंगे या खुद उन्हीं जैसा बन जाएंगे। इसलिए जीवन में यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप किन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं, क्योंकि संगति ही आपकी सोच, आपके कार्य और अंततः आपके जीवन की दिशा तय करती है। दुख ने एक बार सुख से कहा, तुम्हारा नाम तो हर इंसान की जुबान पर है, सब तुम्हें पाना चाहते हैं। दोस्तों, सुख ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाग्यशाली तो तुम हो, क्योंकि लोग तुम्हारे आने पर अपने अपनों को याद करते हैं, जबकि मेरे आने पर वे अपनों को भूल जाते हैं। सुख भले ही सभी को प्रिय होता है, परंतु दुख की भी अपनी एक जगह होती है। दुख हमें जीवन के असली मूल्य समझाता है और यह दिखाता है कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं। साथियों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल LSGD गुरु को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में पछतावा करना छोड़ दो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि लोग आपको छोड़कर पछताएं। हम चीजों को उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से वे है, बल्कि हम चीजों को उस तरह से देखते हैं
जिस तरह के हम हैं, इंसान को एकांत में भी गुनाह करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा गवाह स्वयं भगवान होता है। इंसान को कभी भी स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, बल्कि मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमानी चाहिए और पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। आपको अपने जीवन में कभी भी किसी भी हालातों में अपनी आस्था को कम नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जिसे सच्चे मन से प्रेम करते हैं, उन्हीं लोगों को अग्नि परीक्षाओं से गुजारते हैं। रहमतों की कमी नहीं है। ईश्वर के खजाने में देखना खुद की झोली में है कि कहीं कोई छेद तो नहीं है। हमारे जीवन में सुख भी बहुत है और दुख भी बहुत है। इस जिंदगी में लाभ भी है तो हानि भी बहुत है। क्या हुआ जो ईश्वर ने थोड़े गम दे दिए, उनकी हम पर मेहरबानियां भी तो बहुत है। थोड़ा सब्र करे इंसान, यह मुसीबतों भरे दिन गुजर जाएंगे। आज जो लोग तुमको देखकर हंसते हैं, वो लोग कल तुम्हें देखते रह जाएंगे। यदि कोई तुम्हारी कितनी ही निंदा क्यों न करे, फिर भी तुम्हें कोई कठोर शब्द कहकर तुम उस पर क्रोध ना करो। यदि इसी प्रकार इन प्रसंगों से बचते रहोगे तो यह बात निश्चित है कि तुम सदा सुखी रहोगे। अगर किसी के साथ विश्वासघात हो जाए तो उसका विश्वास पर से विश्वास उठ जाता है, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी होता है। जो लोग दूसरे लोगों से प्रेम करते हैं, वह लोग सच में बहुत बड़े महान होते हैं। अपने माता पिता की सेवा करना ही भगवान की सच्ची सेवा होती है। दोस्तों, जिस इंसान का जैसा चरित्र होता है, वैसे ही उसके दोस्त बन जाते हैं। सभी लोग महान कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम छोटे कार्य को बड़ी स्नेह से कर सकते हैं। हमें छोटी छोटी चीजों में वफादार रहना चाहिए, क्योंकि इन्हीं में हमारी शक्ति निहित होती है। अगर आप लोगों के बारे में कोई राय बना लेते हैं, तो फिर आपके पास उनसे मोहब्बत करने का समय नहीं होगा। कल तो चला गया, आने वाला कल अभी आया नहीं है और आपके पास केवल आज है। इसलिए कुछ नई शुरुआत करें। जिंदगी में आपने जितने भी प्रयास किए, वह कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, परंतु पहली चोट कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह जरूर याद रखें कि आप कुछ तो है, क्योंकि ऊपर वाला कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। तुम चलने की तैयारी तो करो, मंजिल बाहें फैलाकर तुम्हारे इंतजार में खड़ी है। झूठ बोलने से अच्छा है करवा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। साथ रहकर जो छल करे, उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो मुंह पर तुम्हारी बुराई बता दे, उससे बेहतर कोई मित्र नहीं। थोड़ी बहुत कमियां होना भी जरूरी है। इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं, उनका धन्यवाद दो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते, उन्हें भी मुस्कुराकर माफ कर दो। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता। दोस्तों, इंसान को इंसान से लगाई गई उम्मीद धोखा देती है। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। किसी की एक भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूलों को भी गिन लेना चाहिए। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। जब ताला खुलता है तब मालूम पड़ता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। बोलने से पहले सोच लो कि क्या बोलना है, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया जाता है। हम सभी प्राणी ईश्वर के हाथ में एक कलम के समान है। कुछ लोग आपकी जिंदगी में आशीर्वाद की तरह आते हैं और कुछ लोग एक सबक की तरह आते हैं। जब आप एक दूसरे से मिले तो मुस्कान के साथ मिले, क्योंकि यही प्रेम की शुरुआत है। आपको सफलता के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बल्कि सच्चाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अगर लोग अव्यवस्थित और आत्मकेंद्रित हैं, फिर भी आप उन्हें प्रेम दीजिए। पेड़, फूल और पौधे शांति में विकसित होते हैं, वहीं तारे, सूर्य और चंद्रमा शांति से गति करते हैं। दोस्तों, शांति हमें नई संभावनाओं देती है। किसी आदमी की किस्मत का लिखा कोई दूसरा नहीं ले सकता है। अगर ईश्वर की कृपा, तो उसे वह भी मिल जाता है जो उसका हो नहीं सकता है। हमारे कर्म करने की उत्पत्ति हमारे विचारों में होती है,
इसलिए विचार ही महत्वपूर्ण है। जब हमारे जीवन में कठिनाइयां आती है तो वह हमें कष्ट देती है, लेकिन जब वह जाती है तो आत्मबल का ऐसा पुरस्कार दे जाती है जो उन दुखों और कष्टों की तुलना में कई लाखों गुना ज्यादा मूल्यवान होती है। अपने गुरु में पूरी तरह से विश्वास रखें, क्योंकि यही सच्ची साधना है। हमारे मुंह से एक बार जो शब्द बोल दिए जाते हैं वह शब्द कभी वापस लौटकर नहीं आते हैं, इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। अतीत और भविष्य का अस्तित्व केवल आपकी याददाश्त और कल्पना में है, जो इसी पल में है। यही एकमात्र चीज है जिसका आप अनुभव करते हैं। अधिकतर लोग पक्षी की तरह पिंजरे में रहते हैं। पिंजरे का दरवाजा तो खुला है, लेकिन वह पिंजरे में इतने व्यस्त है कि कोई और संभावना उन्हें दिखती नहीं है। आप लोगों की ज्यादातर इच्छाएं वास्तव में आपकी नहीं होती है, बस आप लोग उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से उठा लेते हैं। खुश रहना बस आनंद की एक छाया है। जब आपके अंदर कोई आनंद नहीं रहता है, तब आप खुशी खोजने लगते हैं। दोस्तों, प्रकृति के प्रति जागरूक होना सीखिए। अगर आप यह नहीं सीखते हैं तो याद रखना, प्रकृति आपको बहुत ही क्रूरता से सिखाएगी। लोगों में खुशी, दुख, पीड़ा और आनंद लोगों के अंदर ही पैदा होते हैं। इसीलिए यह सब चीजें कम से कम आपके अनुसार पैदा होनी चाहिए। आप अपनी जिंदगी के मकसद को अपनी जरूरत बना लो, फिर देखना वह मकसद आपसे ज्यादा दूर नहीं होगा। जब भी कोई समस्या आए, उसे लेकर चिंता करने के बजाय समाधान ढूंढने की कोशिश करें। इंसान का जीवन एक सिक्के की तरह है, एक तरफ सुख है और दूसरी तरफ दुख। तकलीफें, परेशानियां और मुश्किलें जीवन का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन अगर हम अपने विचारों को मजबूत रखें तो दुख का असर हमें ज्यादा देर तक नहीं जकड़ सकता। दुख बाहर से जितना बड़ा दिखता है, अंदर से उतना ही कमजोर होता है। यह केवल हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे देखते हैं। रात जितनी काली होती है, तारे उतने ही चमकीले होते हैं। ठीक वैसे ही दुख जितना गहरा होता है, हम ईश्वर के उतने ही करीब होते हैं। अपनी तकलीफें सिर्फ उन्हें बताओ जो दर्द को समझने के काबिल हो, वरना याद रखना कि मरहम किसी किसी घर में होता है, पर नमक हर घर में होता है। दोस्तों, अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमजोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाइयां सौंप देते हैं। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यह वही लोग हैं जो स्वीकार चुके हैं कि आप उनसे बेहतर है। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। मदद सबकी कीजिए, पर आशा किसी से मत कीजिए, क्योंकि मदद का सही मूल्य केवल भगवान दे सकते हैं, इंसान नहीं। पौधा कभी भी इस बात से व्यथित नहीं होता कि उसने कितने फूल खो दिए। वह सदैव नए फूलों के सृजन में लगा रहता है। जीवन में आपने कितना कुछ खो दिया, इस पीड़ा को भूलकर क्या आप नया कर सकते हैं? इसी सोच में जीवन की सार्थकता है। शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वह मन को काटते हैं, और जिन शब्दों में आधार होता है वह मन को जीत लेते हैं। अगर आप हार से डरते नहीं है तो जिंदगी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हार से ही लोग जिंदगी जीना सीख जाते हैं। मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वक्त और हालात से लड़ना सीखना पड़ता है। ठोकरें खाकर जिंदगी में जो सीखा है उसका एक एक शब्द याद रहता है। जिंदगी में इतनी तेजी से आगे दौड़ो कि लोगों की बुराई के धागे आपके पैरों में ही आकर टूट जाएं। जिंदगी बहुत तकलीफ देती है, यह सोचना बंद करो। उठो और एक नई शुरुआत करो। जिंदगी को अपने अंदाज में जीना सीखो। वक्त चाहे कैसा भी हो, बस मुस्कुराना सीखो। हमारे सारे परिणाम हमारी ही सोच के नतीजे होते हैं, इसीलिए हमारी सोच हमारे लिए बहुत मायने रखती है। दोस्तों, जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देता है तो वह यह भूल जाता है कि उसे भी धोखा देने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। यही तो ईश्वर का न्याय है। जो इंसान जैसा बोएगा वह वैसा ही काटेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो,
और भगवान पर ध्यान दो और मोहमाया के जाल में मत फंसो और एक अच्छे मार्ग पर चलते रहो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो अच्छे मित्र रहते थे, अर्जुन और समीर। दोनों बचपन से ही एक साथ बड़े हुए थे और उनकी मित्रता गहरी थी, लेकिन दोनों के जीवन में एक बड़ा अंतर था, उनकी सोच और कर्म। अर्जुन एक मेहनती, ईमानदार और धार्मिक व्यक्ति था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता, भगवान की पूजा करता और सही मार्ग पर चलता। वहीं समीर थोड़ा स्वार्थी, चालाक और धन के प्रति लालची था। वह हमेशा शॉर्टकट्स अपनाने की कोशिश करता और कभी कभी गलत रास्ते पर भी चला जाता। समय बीतता गया और दोनों ने अपने अपने जीवन की राहें चुनी। अर्जुन ने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया और अपनी मेहनत और ईमानदारी से उसे धीरे धीरे बढ़ाया। वहीं समीर ने त्वरित धन पाने के चक्कर में कई गलत काम किए और लोगों को धोखा दिया। उसने थोड़े समय में काफी धन अर्जित कर लिया, लेकिन उसकी खुशी क्षणिक थी। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार आयोजित हुआ। अर्जुन ने भगवान के मंदिर में जाकर प्रार्थना की और अपने अच्छे कर्मों के लिए धन्यवाद दिया। समीर ने भी त्योहार का हिस्सा लिया, लेकिन वह अपने धन और संपत्ति के प्रदर्शन में व्यस्त था। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ी आपदा आई। एक भयंकर बाढ़ ने गांव को तहस नहस कर दिया। अर्जुन का व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ, लेकिन गांव के लोग जिन्हें उसने हमेशा मदद की थी, उसकी सहायता के लिए आगे आए। उन्होंने मिलकर उसके व्यवसाय को फिर से खड़ा करने में मदद की। अर्जुन की ईमानदारी और अच्छे कर्मों का फल उसे मिला। दूसरी ओर समीर ने अपने धन के बल पर लोगों का सहारा पाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसकी चालाकी और धोखेबाजी ने उसे अकेला कर दिया था। बाढ़ ने उसकी संपत्ति को नष्ट कर दिया और वह दर दर भटकने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसके गलत कामों का परिणाम उसे भुगतना पड़ा है। मित्रों, अर्जुन ने समीर को देखा और उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। समीर ने अर्जुन से माफी मांगी और अपनी गलतियों को स्वीकार किया। अर्जुन ने उसे माफ कर दिया और उसे सही मार्ग पर चलने की सलाह दी। समीर ने अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया और अर्जुन की तरह अच्छे कर्म करने और भगवान पर ध्यान देने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो इंसान जैसा बोएगा वह वैसा ही काटेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो और भगवान पर ध्यान दो और मोह माया के जाल में मत फंसो। सही मार्ग पर चलो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। अच्छे कर्मों का फल हमेशा मीठा होता है और बुरे कर्मों का परिणाम कड़वा। इसीलिए जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और धर्म का पालन करना चाहिए। दोस्तों, कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आपकी गलत सोच आपको धीरे धीरे हार के द्वार पर खड़ा कर देगी। अच्छा सोचो और जीत जा। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना कि वह आपका मुकाबला नहीं कर सकता। अकेला रहना अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ रहने से जिन्हें तुम्हारी कद्र नहीं है। दोस्तों, जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को समझते हैं। किस्मत और हालात जब दोनों साथ नहीं देते तो उनकी भी सुननी पड़ती है। जिनकी हमारे सामने कोई औकात नहीं होती। प्रेम या सम्मान का भाव सिर्फ उन्हीं के प्रति रखिए जो आपके मन की भावनाओं को समझते हैं। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कांड में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। बड़ा इंसान वह है जिसकी महफिल में कोई अपने आप को छोटा ना समझे। सफल वही होता है जो दूसरों की आलोचना से एक मजबूत आधार तैयार करता है। प्रभु के सामने जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वह प्रभु को भी अच्छा लगता है। जिसका जैसा स्वभाव होगा वह वैसा ही बनेगा। बबूल के पेड़ में कभी मीठे फल नहीं लग सकते। ईश्वर की शक्ति के आगे हम कुछ भी नहीं है, इसलिए बुरे कर्म करने से डरे। यदि आपके पास सिर्फ भगवान है तो आपके पास वह सब है जो आपको चाहिए। ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है। राधे राधे बोलिए, बड़ा अच्छा लगता है।
कोई इतना अमीर नहीं कि अपना बीता हुआ वक्त खरीद सके, और कोई इतना भी गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त बदल ना सके। मंजिल ना मिले तब तक हिम्मत मत हारो, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नदियों ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समंदर कितना दूर है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में गुजार दो। कुछ नया सीखने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि हर व्यक्ति किसी न किसी बात में हमसे बेहतर है। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेंगे और हार गए तो सीख मिलेंगे। ऐसा पैसा किस काम का जिसके लिए जिंदगी में खर्च करने के लिए समय ही ना बचे। संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके भी रिश्ते बनाए रखें। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। सदैव ईश्वर पर विश्वास रखिए, क्योंकि तुम्हें उससे उत्तम दिया जाएगा जो तुमसे लिया गया है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए पहले खुद को अपनी नजरों में उठाइए। दुनिया की नजरों में तो आप स्वयं ही उठ जाएंगे। अक्सर अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि हम रोज कुछ बुरा याद करते हैं और कुछ अच्छा भूल जाते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, पर फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। सोचने से ज्यादा किसी काम को करने में विश्वास रखना चाहिए। यदि किसी भी कार्य को मेहनत और लगन से करते हैं तो उस कार्य में हम कभी असफल नहीं हो सकते। गुस्सा एक ऐसा हथियार है जो आपका होते हुए भी आप पर वार करता है। पत्थर में एक कमी है कि वह पिघलता नहीं है, मगर एक खूबी भी है कि वह इंसान की तरह बदलता नहीं है। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, बल्कि जान तभी जाती है जब उसे तैरना नहीं आता। वैसे ही परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। तलवारों के जख्म तो फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बातों के जख्म हमेशा याद रहते हैं। पैर से पत्ते हर हुए बिना थपेरों पर नए पत्ते नहीं आते। वैसे ही कठिनाइयां और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। भरोसा रखिए, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। अपनी तकलीफें सिर्फ उन्हें बताओ जो आपके दर्द को समझ सके। पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी हमें सिखाता है कि अगर जिंदगी में बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन जिंदगी में कभी दोबारा वापस नहीं मिलता। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतरा जाना मनुष्य की सबसे इससे बड़ी कायरता है। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। बुराइयां ढूंढने का शौक है तो उसमें कुछ गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से ही करनी चाहिए, दूसरों से नहीं। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। सफलता की फसल सींचने के लिए मेहनत को बरसात बनानी पड़ती है। झुककर सलाम करती है यह दुनिया, पहले बस औकात बनानी पड़ती है। दोस्तों, इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कि तू कुछ करके दिखा तो मैं आऊं। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। यदि देने की इच्छा हो तो दान दीजिए, यदि लेने की इच्छा हो तो संस्कार लीजिए, यदि छोड़ने की इच्छा हो तो घमंड को छोड़िए, और यदि पाने की इच्छा हो तो श्री कृष्ण का सर पर हाथ पाइए। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं
जीवन में अगर सफलता पानी है तो केवल कर्म कीजिए, सफलता का परिणाम स्वयं आपके सामने होगा। मनुष्य का जन्म कर्म करने को हुआ है। जिस प्रकार समय गतिशील होता है, मनुष्य को भी अपने कर्म गतिशील रखने होते हैं, परंतु कर्म चुनने का निर्णय सही है या गलत, वह मनुष्य को खुद सोचना पड़ता है। मनुष्य के जीवन में आशा चाहे छोटी हो या बड़ी, फर्क नहीं पड़ता, परंतु निराशा आ जाने से सब कुछ विपरीत हो जाता है। कृष्ण प्रेम दुनिया के हर एक प्रेम से पावन, पवित्र और सुंदर होता है, क्योंकि ईश्वर से किए जाने वाले प्रेम में किसी प्रकार का लोभ, मोह या इच्छा नहीं होती। जो सही मायने में ईश्वर से प्रेम करते हैं, वह सिर्फ इस दुनिया के झंझट को छोड़कर मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर की आराधना करते हैं। कुछ भी लौटकर आए ना आए, परंतु किए हुए कार्य का परिणाम अवश्य आता है। हमारा हर जगह उपस्थित होना संभव नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा किया गया आचरण हमारी अनुपस्थिति को भी उपस्थिति में परिवर्तित कर देता है। संसार की मोह माया, त्याग तो ईश्वर मिलेगा, यह झूठ है, लेकिन ईश्वर को पाकर संसार की मोह माया स्वयं ही छूट जाती है, यह परम सत्य है। दोस्तों, मनुष्य की आवश्यकताओं पूरी की जा सकती है, परंतु मनुष्य की इच्छाओं का पूरा करना असंभव है। जीवन में संतोष को सर्वोपरि रखिए। गीता में यह बात कही गई है कि निराशा को त्याग दीजिए। आशा की किरण आज नहीं तो कल अवश्य चमकेगी। जब सारे रास्ते बंद हो जाए तो श्री कृष्ण एक ऐसा रास्ता खोलते हैं जिसे चाहते हुए भी कोई बंद नहीं कर सकता। अगर आप दूसरों से अच्छाई की आशा रखते हैं तो सामने वाले के साथ आप भी बुरा करके उसे निराश ना करें। जिस व्यक्ति का खुद के मन पर ही कोई नियंत्रण ना हो, वह वास्तव में स्वयं का ही शत्रु बन बैठता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है, इसीलिए यह मत समझो कि आप अकेले हैं। आपके साथ श्री कृष्ण सदैव है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तो सकारात्मक रहो और अपना कर्म करो। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह किसी भी भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोओगे, आप वैसा ही फसल काटोगे। आप जैसा कर्म करेंगे, आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में अच्छे फल होंगे। इसीलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वह अच्छे कर्म करेगा। ज्यादा लंबी नहीं है जिंदगी, इसे ऐसे ही खराब ना करें। दोस्तों, हमेशा अच्छे कर्म करें ताकि आपके जाने के बाद भी आपकी यादें लोगों के दिलों में बनी रहे, और अच्छा कर्म करने से हमारा मन भी संतुष्ट रहता है। आशा करता हूं साथियों कि इस वीडियो ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।